हरे विष्णु, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए फिर से एक कथा लेकर आए हैं जो बहुत ही भक्ति से भरी है। धार्मिक कथा, श्री राम जी की शपथ। तो दोस्तों, कथा पूरी सुनेगा तभी अच्छी लगेगी। अधूरी कथा बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार की बात है, गोस्वामी तुलसीदास जी अवध में थे। वे सरयू नदी में स्नान करने आए। जब वे नदी में उतरकर अंदर की ओर जा रहे थे, उसी समय एक महिला भी वहां स्नान करने पहुंची। उसे जल्दी स्नान करना था। उसने तुलसीदास जी को देखकर प्रणाम किया और कहा, बाबा जी, मुझे शीघ्र स्नान करना अनिवार्य है। आप उस ओर मुख करके नदी में खड़े हो जाइए। आपको आपके राम जी की शपथ है, जब तक मैं न कहूँ तब तक आप पीछे मुड़कर न देखिएगा और न नदी से बाहर निकलिएगा। गोस्वामी जी ने भी उन महिला को आश्वासन दी। नदी में महिला की ओर पीठ करके खड़े हो गए। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। महिला जल्दी जल्दी नहाकर भाग गई। जल्दीबाजी में महिला गोस्वामी जी को पीछे मुड़ने व नदी से बाहर निकलने को कहना भूल गई। इस कारण गोस्वामी जी घंटों नदी में रह गए। जब बहुत देर हो गई और गोस्वामी जी मंदिर नहीं पहुंचे, तब सभी लोग हर जगह उन्हें ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते पता चला कि गोस्वामी जी स्नान करने गए, तब से अभी तक वापस नहीं आए हैं। उनके साथ के लोग सरयू नदी के किनारे जा पहुंचे। उन्होंने वहां देखा गोस्वामी जी नदी में खड़े हैं। उन्होंने गोस्वामी जी से बाहर निकलने का आग्रह किया। तब गोस्वामी जी ने मना करते हुए कहा, मैं बाहर नहीं निकल सकता। एक महिला ने मुझे शपथ दी है, यदि वह देवी मुझे बाहर निकलने को कहेंगी तभी मैं बाहर निकल सकता हूँ। तुलसी जी की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए। धीरे धीरे यह बात राजा के पास पहुँच गई। राजा कुछ समझ नहीं पाया। वह शीघ्र ही गोस्वामी जी के पास पहुँचे। राजा ने गोस्वामी जी से बाहर निकलने की विनती करते हुए कहा, किसी व्यक्ति की शपथ के कारण इस कड़ाके की ठंड में नदी में खड़े रहना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण आपका स्वास्थ्य है। लेकिन गोस्वामी जी ने उन्हें मना करते हुए कहा कि मेरे से कहीं अधिक मेरे प्रभु का नाम महत्वपूर्ण है। उन देवी ने मुझे मेरे प्रभु श्री राम की शपथ दिलाई है। उनका नाम मेरे पूरे अस्तित्व से अधिक महत्वपूर्ण है। राजा ने गोस्वामी जी से पूछा, बाबा जी, उन देवी का नाम क्या है, कहाँ की रहने वाली हैं? इस प्रश्न पर तुलसीदास जी ने राजा से कहा, मुझे ज्ञात नहीं है। तब राजा ने पूरे अवध में ढोल बजवा दी कि उन महिला को शीघ्र सरयू नदी के तट पर उपस्थित होकर गोस्वामी जी को शपथ मुक्त करने का आदेश दिया। उस महिला को जैसे ही अपनी गलती का आभास हुआ, वे दौड़ती हुई नदी के तीर पर जा पहुंची। वहां हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हुई गोस्वामी जी से कहने लगी, बाबा जी, आप पीछे मुड़ सकते हैं और नदी से बाहर भी निकल सकते हैं। फिर महिला कहने लगी, हे बाबा जी, मुझसे बड़ा अपराध हुआ। मैं दंड की भागी हूँ। यदि आपकी दया हो तो क्षमा करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं देवी, आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मेरे प्रभु चाहते थे कि मैं यहाँ एकांत में श्री सरयू जी के जल में उनकी भक्ति करूँ। मुझे ऐसे करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इसके लिए आपको धन्यवाद। ऐसे होते हैं सिद्ध पुरुष, अंतः शांत। यह भारत भूमि है, देवभूमि है, जिसे भगवान के अवतरित होने के योग समझते हैं। भारत भूमि संतों की भूमि है। अनंत काल से बहुत बड़े ऋषि मुनि महात्मा संत जन साधु यहाँ जन्म लेते हैं। अपने ज्ञान की धारा से अपने समय में और उसके बाद भी लोगों को निर्मल करते हैं। रामचंद्र भगवान की जय। दोस्तों, ये कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।